नाम रज़ान यासिन है। मैं एक स्पेशल इफ़ेक्ट मेकअप आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अक्सर हॉररफिक्स और नोना क्लासी शीट के नाम से जानी जाती हूँ। एसएफएक्स मेकअप पूरी दुनिया में यूज़ होता है और ये आप सिर्फ एक डरावना कैरेक्टर बनाने के लिए नहीं करते। आप कुछ जैसे वुंड्स हो गए या फिर आपको कोई फैंटेसी कैरेक्टर बनाना है या फिर आपको एजिंग दिखानी है, तो इन सब में भी यूज़ होता है। तो ये वाइडली नॉर्मल आपके यूज़ होता है कोई भी ड्रामा या फिर कोई भी फिल्म, किसी चीज़ में भी। एक मेरा सेल्फ प्रोजेक्ट था वो जो रिक्रिएट किया था मौला जट का, और दूसरा ये जिनज़ादा का। हम बैठ के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं कि किस टाइप का कैरेक्टर है। उसमें आपको कैरेक्टर को बैकग्राउंड स्टोरी देनी होती थी, क्योंकि आप कैरेक्टर डिज़ाइन करने से पहले है ना, आप कैरेक्टर के बैकग्राउंड बनाते हो कि उसको क्या स्टोरी है, किस टाइप का है, जिस वजह से वो उस टाइप का कैरेक्टर बना है। माइनर डिटेल्स होती हैं। फिर उसकी वर्किंग की, उसके डिज़ाइन बनाई, हमने कितने डेमोज़ किए, स्कल्पचरिंग, वो क्या कहते हैं, ये जिब्रान भाई से मिलके उनकी फेस कास्टिंग की, फिर उनके ऊपर इतने सारे डेमोज़ हुए। फाइनली जब वो हमारे एक इफ़ेक्ट बना था तो हम सब शॉक थे, क्योंकि एक वो हमारी सारी मेहनत वसूल हुई थी। तुमने नियत कर ली, समझो तुम्हारा काम हो गया। मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे अपने अंदर ये नेचुरल टैलेंट लगा था, तो फिर मैं उसमें प्रैक्टिस करती रही। यूट्यूब से कभी देख लिया या फिर कोई रेफरेंस पिक्चर देख ली, एक बार फेल हुआ फिर वापस से उसे ट्राई करती। तो ये सारा खुद से प्रोसेस सीखा है। मुझे बाकी आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स हुई कि अब मुझे इम्प्रूव और करना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। मैंने प्रोडक्ट सर्च की तो यहाँ पे अवेलेबल थी नहीं, और इम्पोर्ट करना फिर बहुत बड़ा इशू था। एक तो एक्सपेंसिव, ऊपर से उस वक्त इम्पोर्ट का भी इशू था, कोविड था। तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी नहीं है, तो अब प्रोडक्ट्स का भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल लगाया इस प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च की कि ये कैसे क्या होती है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फिर मैंने कॉस्मेटिक फार्मुलेशन के कोर्सेज स्टार्ट किए। मेरी जो ऑफिशियल सबसे पहली जो शूट हुई थी वो वीडियो थी आसिम अज़हर की, कभी मैं कभी तुम। तो उसमें फ़ाद मुस्तफ़ा की आई स्वेलिंग दिखानी थी और उसमें लाइव ब्लीडिंग, तो वो भी एक मेजर चैलेंज था। फिर इसके बाद हमारे दूसरे वो थीसिस और सब होते गए। फिर एक मेडिकल शूट आई थी। फिर इसके बाद हमारे यंग स्टनर्स का हुआ, और फिर यंग स्टनर्स में आपका ब्लास्ट का और वो सब था, मेजर डर्ट और ब्लड। जिनज़ादा का हुआ। जिनज़ादा के इसमें हमारी डेमो चल रहा था, सारी बातचीत हो रही थी। फिर इसके बाद हमारे शहजाद रोय का हुआ था, वो उसमें सारा आपको फ्लड के ऊपर था। वो वैसे बात करें तो ये मुझे भी डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं असली खून नहीं देख सकती। तो ये होता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एसएफएक्स आर्टिस्ट हो के आप असली खून से डरती हैं, आप अंधेरे से डरती हैं, या क्या हॉरर मूवीज़ देखने से डरती हैं। तो हाँ, क्योंकि अपना काम कर रही होती हो तो मुझे इस चीज़ का ये नहीं होता कि ये मुझे इससे डर लगेगा या फिर क्या। मुझे पता होता है कि ये फेक है, ये मेरा खुद का बना हुआ है, तो उस चीज़ में इतना डर नहीं लगता। बट बाद में जब कुछ टाइम होता है तो फिर डर लगता है, अपने रूम में नहीं सोती इस वजह से। आगे जाके मुझे वीएफएक्स में भी जाना है। वीएफएक्स और एसएफएक्स जब दोनों मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो मुझे वीएफएक्स में भी जाना है, एसएफएक्स को लेके अपने वो सिलिकॉन पे काम करना है, अपनी और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देना है, और फैंटेसी कैरेक्टर्स, फुल बॉडी कैरेक्टर्स बनाने, जैसे वैकना का हो गया था, और इस टाइप के दूसरे। मुझे यहाँ पे जैसे बाहर हॉलीवुड में होता है काम, इस तरह से मुझे यहाँ पे भी एक मार्क सेट करना है।